नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुकेश टाक अपने YouTube चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में एक बेल आइकन बना हुआ है, उस बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास उसकी सूचना बहुत जल्द पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो मेरे चैनल का नाम आपको पता चल गया होगा, मुकेश जी सर मैथ्स गुरु हैं। इसको आप सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम अध्याय नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, औद्योगिक परिदृश्य, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का 6वां चैप्टर पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि टूथब्रश है या टूथपेस्ट है, साबुन, कपड़े, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, सौंदर्य प्रसाधन, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, घड़ी इत्यादि कपड़े हम सुबह से लेकर रात तक हम काम में लेते हैं। अब सोचिए कि इन सभी वस्तुओं का निर्माण कहाँ से होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई से बनती होगी, ये बात तो फिक्स है। तो अब देखते हैं आगे। अब इसमें एक परिभाषा दी गई है, आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं को क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसका जीवन यापन करता है, जिससे कि जिससे धन की उत्पत्ति, धन की प्राप्ति होती है। सामान्यतः उन्हीं क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, वे सभी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो आखेट यानी शिकार करना, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पालन मतलब मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि सभी कार्य वो प्राथमिक कार्यों में डिवाइड होते हैं, आदि सभी प्राथमिक व्यवसाय में गिने जाते हैं। अब उद्योग है, वो द्वितीयक श्रेणी में आता है। उद्योग किस में आता है? द्वितीयक श्रेणी में आता है। पर्यटन, व्यापार और संचार है, ये सभी तृतीयक व्यवसाय में काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा उद्योग किस व्यवसाय में गिना जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो इकाई है उसको विनिर्माण या उद्योग कहते हैं। विनिर्माण या उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता और कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाते हैं, कपड़ा से कपड़ा बनाते हैं, गेहूँ से बिस्किट बनाते हैं, लोहे से उपकरण बनाना, सोने से आभूषण बनाना, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के उपाय है। ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कृषि और खनन का जो अध्ययन हमने पिछले अध्याय में कर लिया था, इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण, कुटीर और घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यही लघु और कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे बड़े उद्योग बन गए हैं, जिनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा इनका। अब बात करते हैं कौशल विकास के बारे में। तो वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी कई युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसे कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास योजना क्या है कि हमारे युवा रोजगार युवा है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनको काम धंधा नहीं मिल पाता है, तो हमें स्कूलों के अंदर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको कोई धंधा मिल सके, काम मिल सके, वो बेरोजगारों की तरह इधर उधर ना भटकें। तो इसे इस योजना को कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना कि युवक को अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर पर ही
को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस उद्यमिता कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसाय से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने, रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम हैं जो चलाए जाते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रेरक अभियान, व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन नामों को याद रखना है। अब बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो उद्योगों का जो वर्गीकरण एक तो आकार के आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है और कच्चे माल के आधार पर किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है वृहत उद्योग। 3 प्रकार करते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। अब ये होते हैं क्या, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। उद्योगों के आकार का तात्पर्य है उसमें लगाई गई पूंजी कितनी है, श्रमिकों की संख्या कितनी है, उत्पादन की मात्रा कितनी होती है, बिजली का उपभोग कितना होता है। इन सब बातों पर डिपेंड रहता है। इनमें बहुत कम पूंजी लगाते हैं, श्रमिक भी कम होते हैं, उत्पादन की मात्रा भी कम होती है। तो ये सभी क्या है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग ये छोटे पैमाने के उद्योग है जो परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर ही चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण किया जाता है। निर्माण हाथ से किया जाता है, जैसे टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण बनाना, मिट्टी के बना, रस्सी बनाना, ये सभी कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लघु उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वे उद्योग जिसमें कम से कम 10 से लेकर 100 श्रमिक होते हैं, किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीनें छोटे पैमाने की होती है। अब जैसे कौन से लघु उद्योग, माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। वृहत उद्योग के बारे में बात करते हैं। वृहत आकार के उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश होता है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में लेते हैं, श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है। अब ये कौन से, सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल उद्योग, ये सभी वृहत उद्योगों के उदाहरण हैं। ये बात हो गई आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। अब स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या होता है, इसका जो स्वामित्व और संचालन वो केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है या केवल व्यक्ति के हाथों में होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का जो संचालन और स्वामित्व वो सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। और संयुक्त क्षेत्र का जो होता है इसमें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं, ये निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। और सहकारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, माल की पूर्ति कर्ता और कामगार के द्वारा इसमें की जाती है। अब इनके विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं इसको। अब है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इनको पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। अब सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सरस डेयरी सहकारी उपक्रम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आगे बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये अपन देख लेते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित। ये 4 प्रकार के होते हैं।
अब कृषि आधारित में जैसे क्या हो सकता है, सूती वस्त्र है, शक्कर आदि, ये कृषि पर आधारित है। और समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल, ये सभी समुद्र आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग, खनिज, अयस्क, आभूषण आदि ये खनिज पर आधारित है। औषधि, कागज, फर्नीचर आदि बनाने का काम ये वन पर आधारित उद्योग हैं। अब आगे बात करते हैं, ऐसे सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। वो सभी के सभी कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग आदि सभी कार्य कृषि आधारित उद्योग हैं। समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब खनिज आधारित उद्योगों में खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों से का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। खनिज आधारित उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है? आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर कई अन्य उद्योगों का विकास होता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाना आदि प्रमुख कार्य हैं। अब वन आधारित उद्योगों में बात कर लेते हैं। वन आधारित उद्योग, आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। बांस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, बीड़ी, माचिस उद्योग, लुगदी और कागज, औषधि तथा कत्था, गोंद आदि वनों से संबंधित उद्योग ये होते हैं, वन आधारित उद्योग हैं। अब बात करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, तो उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार भी प्रयासरत। इसने एक निगम की स्थापना की थी जिसका नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम इसका निर्माण किया था। ये इनके प्रयास कर रहे हैं इनका विकास करने के लिए। यह निगम रियायती दरों पर ऋण देता है, तकनीकी सहायता देता है, विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। जेल के अंदर जो कैदी हैं उन कैदियों को प्रशिक्षण देकर दरी, गलीचे और निवार, कंबल आदि वस्तुएं भी बनाने में लगाया जाता है। वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। ये बातें हैं इनकी, मतलब बहुत सारी प्रमुख समस्याएं भी हैं। इनके पास सीमित साधन है, अनुसंधान, औद्योगिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव नहीं होता है, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाया। अब राजस्थान के कुटीर और लघु उद्योग के बारे में देख लेते हैं। हथकरघा उद्योग बहुत ही कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। ऊनी साल, कोटा की डोरियाँ, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। हाथों से इनका निर्माण किया जाता है। प्राय जो बुनकर है वो इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। अन्य धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से ये उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। मतलब इनसे भी अच्छे अच्छे धागे बनने लग गए थे मशीनों के द्वारा, इसलिए ये कार्य ठप हो गया, बंद हो गया। हमारे सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है, एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनके लिए, इसका नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? बुनकरों से संबंधित है। तो बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। गृह विहीन बुनकरों, मतलब जिनके पास घर ही नहीं है, उन बुनकरों को आवास योजना में मकान और अन्य योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्य पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता की जाती है। सूती, ऊनी और रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी जैसलमेर की बड़ी फेमस है। बीकानेर के कमल फेमस है। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो जो खादी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अपने को ध्यान रखना है, मेरिनो खादी वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। बर्डी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है।
कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये चीज़ें याद रखनी है, परीक्षा में आने लायक है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का भी निर्माण इसके अंदर किया जाता है। अब दलहन फसलों से दालें बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चमले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ खांडसारी का निर्माण भी किया जाता है। गुड़ और खांडसारी का निर्माण गन्ने से किया जाता है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पे? और इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर तक पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों के तेल की खड़, तेल से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार होने के कारण वहाँ पे तेल गाड़ियाँ बहुत अधिक है। तेल गाड़ियों का उद्योग बहुत अधिक। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खड़ और कोटा, बूंदी, बारां और पाली जिलों में तिल्ली की खड़ और तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत है। राजस्थान में हाथी दांत पीतल के आभूषण भी बनाए जाते हैं। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजेब, चेन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रकार की चीज़ें प्रदेश के विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाई जाती है। अब पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई, पॉलिश तो जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र बना हुआ है। आगे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में प्राप्त हो पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई होती है, पॉलिश होती है और पिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धौलपुर में लाल पत्थर मिलता है। पीला पत्थर कहाँ मिलता है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और कोटा स्टोन आपको पता ही कोटा के अंदर है। तथा जालौर के अंदर ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं इसको, आपको पता होगा। ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, जिससे राज्य में इस उद्योग का विकास बहुत अधिक हुआ है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग भी होती है। निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये सारे उद्योग हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अब आगे बात करते हैं वृहद उद्योगों के बारे में। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के विकास के लिए सरकार योजनाएं बनाती है जो 5 वर्ष के लिए होती है, उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जैसे ऊर्जा के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिले हैं। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतों में से एक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख प्राचीन उद्योगों में से एक है। सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाए जाते, हाथ से बनाए जाते थे। मशीनों का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हाथ से बनाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता के सूती वस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार यहाँ पे था। ढाका की मलमल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है। सभी जगह भारत की विश्व विख्यात वस्तुएं निर्यात की जाती थी। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में होता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं मुंबई को। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी जो पहली मिल है वो अजमेर की ब्यावर में
सन 1890 में स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछने लायक है। मतलब वस्त्र उद्योग की सबसे पहली मिल कहाँ खोली गई थी? अजमेर के ब्यावर में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? 1889 के अंदर खोली गई थी। लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वस्त्र नगरी सबको पता है, राजस्थान मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर का जो सांगानेर बगरू ये फेमस है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर केंद्र ये प्रमुख केंद्र हैं। सिलाई यानी रेडीमेड वस्त्र की दृष्टि से जयपुर और जोधपुर फेमस है। यहाँ पे रेडीमेड वस्त्रें मिलती है, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। यह वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री बन गई। सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा भवन बनाने में सबसे ज़्यादा सीमेंट काम में लेते हैं। और भारत में सबसे पहले 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। 1904 में मद्रास यानी चेन्नई में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राज्य का जो पहला सीमेंट कारखाना वो 1915 में खोला गया था। वो कहाँ खोला गया? बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर खोला गया। बूंदी के लाखेरी में 1915 में खोला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं सीमेंट उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला ये प्रमुख कच्चा माल है। इनमें से चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लेकिन कोयला है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाना पड़ता है, वो अपने राज्य में नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला है। मतलब कच्चा माल है ना जो सीमेंट में चाहिए वो चित्तौड़गढ़ में आराम से मिल जाता है, इसलिए वो आदर्श जिला है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत हैं। अब बात करते हैं शक्कर उद्योग के बारे में। ये एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है। अगर मौसम अच्छा हो, बारिश अच्छी हो तो गन्ने का उत्पादन अच्छा हो जाता है, और गन्ने का उत्पादन होता है तो फिर शक्कर का उत्पादन भी हो जाता है। तो जिसका कच्चा माल गन्ना है, जो अधिकांशतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। राजस्थान की जो पहली शक्कर मिल है वो 1932 में स्थापित की गई थी। वो भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में स्थापित की गई थी। याद रखने वाली चीज़ है, पहली शक्कर मिल कब स्थापित हुई? 1932 में चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर नामक स्थान पर हुई थी। उसके बाद में जो अभी वर्तमान बन रही है, इसके बाद एक शक्कर मिल श्री गंगानगर में भी स्थित है। और बूंदी जिले के केशवरायपाटन में भी एक शक्कर मिल है जो कि भी बंद है। तो ये बातें हैं। अब आगे ये इसमें आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं उनको। इस इंग्लिश में नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शॉर्ट में कहते हैं SEZ सेज कहा जाता है। और राज्य का जो सबसे बड़ा सेज है वो सीतापुरा, जयपुर का जो सीतापुरा है वो सबसे बड़ा सेज स्थान माना गया है। सीतापुरा, जयपुर, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अन्य उद्योगों के बारे में बात करते हैं। इनके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। रासायनिक उद्योग कहाँ हैं? डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है। और झुंझुनू के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। इसी प्रकार भिवाड़ी, पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आगे बात करते हैं मेक इन इंडिया क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। मेक इन इंडिया इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है भारत में बनाओ, भारत में ही बनाओ। मतलब कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो भारत के अंदर रह के बनाओ, भारत में बनाओ। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही होना चाहिए, भारत में ही हो। ऐसी सभी वस्तुओं पर मेड इन इंडिया लिखा जाना चाहिए, मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। यह तभी संभव है जब वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो। इसका लाभ यह होगा कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी और वस्तुओं का निर्यात करके हम राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। ये है मेक इन इंडिया। इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है, क्या कमी रह गई है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने का बहुत पूरा प्रयास करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एग्ज़ामों में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं किताबों में से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।